भारतीय जनता पार्टी का जो शिमला संसदीय सीट पर नामांकन पत्र दाखिल किया है, भाजपा की जो अपनी आज की रैली के प्रति जो उनकी अपनी असेसमेंट थी, वो भी गलत साबित हुई है और भाजपा की जो आज की रैली वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। शिमला संसदीय सीट पर बहुत से बुनियादी सवाल हैं जो पिछले कई वर्षों से यहां की जनता जानना चाहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 1.5 दशक से यह सीट रही है और इनके सांसद की उपस्थिति और सहयोग इस सीट पर नगण्य रहा है और उसी का आज एक प्रतिबिंब नजर आया है। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरे हैं, शानदार उपस्थिति लोगों ने दर्ज कराई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से हिमाचल की इस सीट की अनदेखी करी। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार भी थी तो उनके मैं कहूंगा कि मानस पटल पे जो उनके मानचित्र था, एक राजनीतिक मानचित्र था, उस पर यह सीट तो उनके अंकित ही नहीं थी और लगातार इस क्षेत्र का जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनदेखी हुई है। उसी तरह से आज अब इनके पास इस सीट पर मुद्दा कोई नहीं है, इनके पास इश्यू कोई नहीं है चुनाव का। इसलिए आज भी मैंने देखा कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान के लगभग 100 करोड़ मतदाता अपनी नई सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है देश के अंदर और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी नई सरकार चुनने जा रहा है। पिछले दशक से 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और लगातार महंगाई और बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। लेकिन जो हमारे युवाओं के शिक्षित युवा जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके जो मसले हैं वो भी अनसुलझे हैं और जो महंगाई का बहुत बड़ा एक मसला है वो भी अनसुलझा है देश के अंदर। तो आज देश के अंदर भी भाजपा को बहुत बड़ा जोल्ट लगा है और वो समझ रहे हैं कि लगातार हम जो है दूर हो रहे हैं बहुमत से। और अब जो है आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अंबानी और अडानी ये जो है कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। तो ये तो पूरा देश दुनिया जानती है, बड़ी विडंबना है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या समझते हैं हिंदुस्तान के अवाम को। पूरी देश दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है कि अडानी और अंबानी पिछले 10 वर्षों में किसकी गोद में बैठकर इतने इतरा रहे हैं और कौन उनका जो है पालन पोषण कर रहा है। लेकिन आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम उनको भी कहना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं और हिंदुस्तान का अगर प्रधानमंत्री कहता है तो साक्ष्यों के साथ ही कहता होगा। लेकिन जब वो कह रहे हैं तो जो आपने एक एजेंसियां सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के चुनिंदा लोगों के खिलाफ लगाई है, अगर आप कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी इस तरह से राजनीतिक दलों को फंडिंग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ईडी और सीबीआई की रेड आप वहां पे करवाते। हिंदुस्तान की जनता भी चाहती है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बहुत आगे बढ़ गई है, ये मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब कि कानून, वैसे तो मैं कहूं कि उन्होंने सही कहा कि 6 चुनाव कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस की सीटें 40 हो जाए, ये बात बिल्कुल सही है। उनको भी कहते कभी कभी सच आ जाता है जुबान पर, तो उनकी जुबान पर यह सच आया था। दूसरा, उन्होंने जो बेबुनियादी बात कर रहे हैं, वैसे तो मामला जो है उच्च न्यायालय में लंबित है और विचाराधीन है, इस मामले में कुछ टिप्पणी करना तर्कसंगत नहीं है। लेकिन अगर भाषण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि किस चीज का चुनाव होगा, किस लिए ये 9 चुनाव होंगे, किस लिए 6 चुनाव और होंगे। अब तथ्यों सही जनता में रखिए ना। और आपने बात करी सीपीएस की, तो क्या वो बताने की कृपा करेंगे कि ये जो सीपीएस है 6, इनकी आज तक ये किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ये 6 पद है सीपीएस के, इसकी सैद्धांतिक मंजूरी किसने दी और किसने इन पदों का सृजन किया। आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बताना चाहते हैं कि इसकी सैद्धांतिक मंजूरी पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम ठाकुर जी ने दी है और उन्हीं के वक्त इन पदों का सृजन हुआ है, 6 पदों का। हमने तो सिर्फ आके भरी है।
जैसे कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो ये पद ऑलरेडी सृजित थे, इनको हमने भरा है क्योंकि भारतीय